हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, सेकंड ग्रेड के लिए लगातार क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और सेकंड ग्रेड की मैथ्स के अंतर्गत हम बात कर रहे थे दोस्तों 2D यानी टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के ऊपर। और टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमने स्ट्रेट लाइन तक की बातें जो है कंप्लीट कर ली थी। अब उससे आगे की बात हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों आज का, पावर ऑफ अ पॉइंट। और दोस्तों आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर मैं आज आपका ये सर्कल टॉपिक भी कंप्लीट करने जा रहा हूं। ये आज की क्लास क्या रहेगी, लॉन्ग क्लास रहेगी, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। चलिए दोस्तों, फिर आप नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। तो आप लिखिए दोस्तों कि पावर ऑफ अ पॉइंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कोई पॉइंट है P, तो आप लिखिए लेट P बी अ पॉइंट। एक P जो है आपका कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड सर्कल। एक हमारा क्या है, सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब आपका कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो पावर ऑफ अ पॉइंट क्या हो जाएगा, तो आप लिखिए पावर ऑफ अ पॉइंट, और ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो पावर ऑफ अ पॉइंट P इज इक्वल टू, आप इस पॉइंट को इसके अंदर पुट कर देंगे, यानी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, पावर ऑफ अ पॉइंट P। अब ये जो आपका पावर ऑफ अ पॉइंट है यानी POP, ठीक है, पावर ऑफ अ पॉइंट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। समझ में आ गई बात। तो आपका पावर ऑफ अ पॉइंट जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। अब सर ये जीरो और ये होगा तो क्या होगा, कैसे पता चलेगा। तो ये जीरो या पॉजिटिव या नेगेटिव किसके अकॉर्डिंग होता है, तो अकॉर्डिंग एज P इज आउटसाइड, यानी कि अगर पॉइंट आउटसाइड है तो होगा इसका पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव है तो हो जाएगा इनसाइड, और अगर और ऑन द सर्कल, यानी अगर वो सर्कल के ऊपर ही है तो ऑन द सर्कल, तब आपके पावर ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो रेस्पेक्टिवली। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के लिए। तो पावर ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, एक कोई कोऑर्डिनेट है आपका P पॉइंट के x1 y1, उसको आप पुट कर देंगे पहले सर्कल में, फिर जो आपका आंसर आ रहा है उसे आप कहेंगे पावर ऑफ अ पॉइंट। अब ये पावर ऑफ अ पॉइंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फिर जीरो हो सकता है। पॉजिटिव होगा जब पॉइंट आपके आउटसाइड है, नेगेटिव होगा जब ये पॉइंट इनसाइड होगा, और जीरो होगा जब पॉइंट ऑन द सर्कल होगा। समझ में आ गई बात। और आपको बता दूं दोस्तों कि आप इसके अंदर एक और रिलेशन देखेंगे जो यहाँ पे मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझा देता हूँ कि ये हमारा सपोज करिए एक सर्कल है, और इस सर्कल के ऊपर हमने जो है क्या करा, अरे हमने क्या करा, दो टेंजेंट खींची। सपोज करिए एक टेंजेंट तो हो जाएगी ये, और एक टेंजेंट हो गई ये, ठीक, क्लियर है। अब एक हम जो है इसके सर्कल से इस जिस पॉइंट से मिला रहे हैं उसको सर्कल के अपोजिट साइड से मिला दीजिए। तो आपके पास में ये मान लो T पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, ये आपका A पॉइंट है, ये आपका मान लो C है, और इसको जो है आप कट करवा दीजिए। ऐसा करते हैं, एक मिनट, ये आपका मान लीजिए ऐसे कट हो रहा है, ठीक है। तो
एक मिनट, और ये पॉइंट आपका सी है, ये पॉइंट आपका डी है, और ये हो जाएगा पी। तो आपके पास में जो डायग्राम दिख रहा है उसमें आपको स्पष्ट दिख चुका होगा कि एक तो आपके क्या हो जाएगी टेंजेंट, और एक आपके जो है बन जाएगी क्या कॉर्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक रिलेशन होगा, वो रिलेशन ये होगा कि पी ए मल्टीप्लाई पी बी इक्वल हो जाएगा आपके पी सी गुणा पी डी के, और ये इक्वल होगा आपके पी टी के स्क्वायर के। समझ में आ गई बात? ये चीज़ आपको याद रखनी है। मेन तो ये है पावर ऑफ पॉइंट का पूरा गिस्ट अगर देखें या पूरा लास्ट कॉन्सेप्ट देखें तो वो ये है कि आपने उस पॉइंट को इसमें पुट कर दिया तो जो लेंथ आ रही है वो किसकी लेंथ आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी पी टी की। तो आप ये कहते हैं कि पी ए गुणा पी बी बराबर होता है पी सी गुणा पी डी के, और ये दोनों का बराबर हो जाता है पी टी स्क्वायर के। समझ में आ गई बात? तो ये रिलेशन आप याद रखना, आपका बहुत जगह पर ये काम आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा डायरेक्ट्रिक्स सर्कल। कौन सा आ जाता है? डायरेक्ट्रिक्स सर्कल। अब ये डायरेक्ट्रिक्स सर्कल क्या होता है बेटा? तो डायरेक्ट्रिक्स सर्कल को हम जो है कैसे डिफाइन करने वाले हैं, तो आप लिखिए इट इज लोकस। ये क्या है? एक लोकस है। किसका? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। ठीक है, तो इट इज लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। आपके पास में दो टेंजेंट्स होगी, उन दोनों टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन जो पॉइंट बनता है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट का जो लोकस होता है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स सर्कल। समझ में आ गई बात? अब इसके बारे में और आप लिखिए कि डायरेक्ट्रिक्स सर्कल ऑफ एनी सर्कल, डायरेक्ट्रिक्स सर्कल ऑफ एनी सर्कल एंड रेडियस will become under root 2 times 4x square plus y square is equal to a square, equation of डायरेक्ट्रिक्स सर्कल will be x square plus y square is equal to 2a square। समझ में आ गई बात? तो कहने का मतलब क्या है? अब देखिए, डायरेक्ट्रिक्स सर्कल का मतलब हुआ आपका एक सर्कल वो वाला जिसका जो उसका लोकस होगा, यानी वो जिससे बनेगा वो किससे बनेगा? तो एक कोई सर्कल है, उसकी दो टेंजेंट्स होगी, उन दोनों टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट का मैं आपके सामने डायग्राम बना देता हूं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये सपोज करिए हमारा क्या है? सर्कल। ठीक है, अब इस सर्कल के अंदर हमारा जो है, हमने इस पॉइंट से मानिए एक टेंजेंट खींची और एक हमने जो है यहाँ से टेंजेंट खींची। ठीक है, अब ये बाहर का ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा? P। क्लियर है? और हम यहाँ से इसके सेंटर में लेकर आ जाते हैं और ये सेंटर में ले आए। अब इसको मिलाएंगे ऐसे और इसको मिलाएंगे ऐसे। समझ में आ गई बात? ये इसका क्या है? सेंटर है, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या होते हैं? -g, -f। आप लोग ये बात जानते ही हैं। ये हो जाएगा r, ये भी हो जाएगा r, और ये आप लोग जानते हैं दोस्तों
आपका दोनों जो है कहाँ पर है, 90 डिग्री पर। ऐसा डायरेक्ट्रिक सर्कल की प्रॉपर्टी बता दी जाती है। इसकी रेडियस हो जाएगी r√2। क्लियर है, ये पॉइंट है P। देखो अब क्या है कि इट इज लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो ये दो टेंजेंट्स है जो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जब ये परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है, इन परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है P, उसका जो लोकस होता है इस P पॉइंट का, उसे कहा जाता है डायरेक्ट्रिक सर्कल। और ये जो डायरेक्ट्रिक सर्कल होता है दोस्तों, वो किसी भी सर्कल के लिए होता है, पहली बात तो। और दूसरी बात, किसी भी सर्कल की रेडियस का √2 टाइम्स हो जाती है रेडियस डायरेक्ट्रिक सर्कल के लिए। समझ में आ गई बात? तो यही पॉइंट लिखवाया है, यहाँ एंड नहीं आएगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका, डायरेक्ट्रिक सर्कल ऑफ एनी सर्कल रेडियस विल बिकम √2 टाइम्स। और उसके लिए फिर मैंने एग्जाम्पल बता दिया, जैसे 4x² + y² = a²। एक कोई सर्कल है, आप इसे लिख सकते हैं ये पूरा कि दिस सर्कल इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक सर्कल विल बी। तो इस के लिए डायरेक्ट्रिक सर्कल जो है वो क्या हो जाएगा, x² + y² = 2a², क्योंकि a की जगह √2a हो जाएगी डायरेक्ट्रिक सर्कल की रेडियस, इसलिए। समझ में आ गई बात? चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है आपके कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आप लिखेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है दोस्तों, केवल एक इक्वेशन है किसकी, जो आपको मैंने कल समझाया था। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है, दो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो होते हैं सर्कल के, उनको मिलाने वाली लाइन को कहा जाता है। तो उस लाइन की जो इक्वेशन होती है उसे हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आप लिखेंगे दोस्तों इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉन फ्रॉम P पॉइंट x1, y1 ऑन सर्कल। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉन फ्रॉम P, जो कि पॉइंट है उसके x1, y1, उससे आपने सर्कल लिया x² + y² बराबर a² विल बी x गुणा x1 + y गुणा y1 = a²। समझ में आ गई बात? तो इसको भी डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के बाद हम और अच्छे से समझ लेंगे। ये हमने एक सर्कल बना दिया और इस सर्कल के लिए हमने जो है क्या करा, टेंजेंट बना दी दो। ये लो, एक टेंजेंट आ जाएगी ये और एक आ जाएगी आपके ये, ठीक है। और इन दोनों को जो है हम मिला रहे हैं और मान लो ये हमारे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को हम मान रहे हैं। तो ये जो लाइन बनी ये है हमारी क्या, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे हमने पीछे पॉइंट ऑफ पावर ऑफ पॉइंट POP लिखा था, वैसे ही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को लिख रहा हूँ COC, ठीक है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स आप मान सकते हो दोस्तों क्या, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आप मान लो x2, सॉरी अच्छा यहाँ x1 y1 तो P के मान रहे हैं, तो एक मिनट, अरे एक मिनट, ये लो अब, हाँ। तो इसके कोऑर्डिनेट आप मान लो x डैश y डैश और इस वाले पॉइंट के मान लो x डबल डैश y डबल डैश कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और इस सर्कल की इक्वेशन हमने क्या मानी है, x² + y² बराबर a²। और ये क्या है हमारा
दो टेंजेंट पॉइंट, जो दो टेंजेंट्स हम खींच रहे हैं उन दोनों टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? तो अगर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन पूछी जाएगी तो आप क्या करेंगे, जिस पॉइंट से आप दो टेंजेंट खींच रहे हो उस टेंजेंट के जिस पॉइंट से खींची जा रही है उसको आप जो है इसके अंदर पुट कर दोगे तो आ गया x.x1 प्लस y.y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? अब अगर आपके पास में ये तो कब होगी, जब हमारा सर्कल कैसा हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अगर हमारे पास में सर्कल कैसा दे रखा है, जो 2 डिग्री की फॉर्म है उसमें, तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट COC ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 ऑन सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 विल बी t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, तो आप जो पॉइंट है जहाँ से आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ करना चाहते हैं, जिस पॉइंट से आप मतलब आपका टेंजेंट है उस पॉइंट को आप उसमें पुट कर देंगे, यानी x गुणा x1 प्लस y गुणा y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f गुणा y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात? तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या है, तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का मतलब केवल इतना है, जो 2 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होते हैं आपके 2 टेंजेंट के लिए, उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। और जो 2 टेंजेंट्स है वो ड्रॉ कहाँ से कर रहे हैं हम, पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। तो आप कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन दे सकते हैं, अगर आपका सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है तब तो x इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 इक्वल टू ए स्क्वायर। और अगर आपके जो है क्या दे दिया दोस्तों, अरे आपको इक्वेशन दे दी सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, तो आप कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन क्या देंगे, x गुणा x1 प्लस y गुणा y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? चलिए दोस्तों, तो ये था आप लोगों के क्या दोस्तों, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके आ जाता है कॉर्ड विथ, और फिर हम जो है आज इसमें क्वेश्चन करने के बाद इस चैप्टर को कर देंगे समाप्त। तो कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट, यानी कोई कॉर्ड आप ड्रॉ कर रहे हो जिसके मिड पॉइंट आपको दे रखे होंगे। ठीक है, तो कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट, तो हम मान लेते हैं लेट सर्कल बी, सर्कल है एस, जो कि आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कोई आपका सर्कल है, तो इस सर्कल के लिए आप t जो लिखेंगे वो तो क्या लिखेंगे, x गुणा x1 प्लस y गुणा y1 प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f गुणा y प्लस y1 प्लस c। समझ में आ गई बात? और s1 लिखेंगे आप, s1 का मतलब है आप कोई पॉइंट है x1, y1 उसे पुट कर दीजिए, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। समझ में आ गई बात? अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने क्या करा है। देखिए, सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ तो अच्छे से क्लियर होगा।
ये हमने बना दिया सर्कल, ठीक है। और इस सर्कल की हमने ये ड्रॉ कर दी क्या, अरे ये क्या ड्रॉ कर दी, इसकी कॉर्ड, ठीक है। और इस कॉर्ड को हमने मान लो इस सर्कल का सेंटर है यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर डाल दिया और ये मान लो मिड पॉइंट पे टच करता है और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। तो हमने जो इस सर्कल की इक्वेशन में x1, y1 पुट किया वो कौन सा है, मिड पॉइंट है, किसका, अरे वो मिड पॉइंट है आपके कॉर्ड का। ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ये कितना होगा -g, -f, क्योंकि सर्कल का सेंटर है और सर्कल जब ऐसा दे रखा है तो सेंटर होता है -g, -f, क्लियर है। और अब अगर हम इसकी बात करें जो कॉर्ड है उसकी, तो इसका जो दोस्तों आपके m होगा यानी इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा -x1 + g अपॉन में y1 + f, ठीक है। और जो हमारी ये वाली लाइन है यानी जो आपके सेंटर से कॉर्ड को मिला रही है उसका m1 स्लोप क्या होगा, तो उसका स्लोप हो जाएगा y + f अपॉन में g + x। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात। और आप लोग जानते हैं कि अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप है ये, तो इसका माइनस में ये उल्टा आना ही था, तो ये भी प्रूव हो जाता है कि एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर है। तो अब अगर आपको इक्वेशन लिखनी हो किसकी, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड व्हेन मिड पॉइंट इज गिवन, तो आप लिखिए इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट x1, y1 will be t = s1। क्लियर है बात। तो आपको देखिए दोस्तों कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी है कब, जब उसका मिड पॉइंट दे रखा हो, तो कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट आपका सपोज करिए क्या था x1, y1। तो जो x1, y1 है उसे आप पहले एक बार तो सर्कल में पुट कर देंगे। जैसे ही आप सर्कल के अंदर उसे पुट करते हैं दोस्तों तो क्या होगा, अरे जैसे ही आप उसे सर्कल के अंदर पुट करेंगे तो आपका s1 मिलेगा आपको। और आपके जब आप उस पॉइंट को उसके अंदर पुट नहीं करके उसके साथ में उसका होमोजेनाइजेशन करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, तो तब आपके हो जाएगा क्या, अरे भाई तब आपके आ जाएगा t। तो आपके पास t आ गया और s1 आ गया। और जब आपको कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है जब मिड पॉइंट के रूप में दे रखा हो x1, y1, तो इक्वेशन हो जाएगी t = s1। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात। तो t = s1 करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी, वो होगी कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट की इक्वेशन। चलिए अब बढ़ते हैं हम एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट की ओर जहां से लगातार आपको कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो है पेयर ऑफ टेंजेंट के ऊपर। किसकी बात करने वाले हैं हम, पेयर ऑफ टेंजेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लिखेंगे दोस्तों पेयर ऑफ टेंजेंट, क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक है। चलिए पेयर ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है, अरे भाई जो टेंजेंट की युग्म होते हैं, टेंजेंट्स के जो पेयर बनने वाले हैं उनकी इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों देखिए आप लिखिए इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स drawn from P, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 ऑन सर्कल, किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर, ऑन सर्कल S, जो सर्कल है वो उसकी इक्वेशन क्या दे दी, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। क्लियर है बात। तो अगर आपको पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, जो सर्कल है आपका दे रखा हो और उसका जिस पॉइंट से ड्रॉ करनी है वो दे रखा हो, तो इक्वेशन हो जाएगी
विल बी एस गुणा S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। समझ में आ गई बात? एस गुणा S1 बराबर टी स्क्वायर। समझ में आ गई है बात? क्लियर है? तो पेयर ऑफ टेंजेंट जो इक्वेशन है वो कैसे दी जाती है? एस गुणा S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। एस क्या है? सर्कल की इक्वेशन। S1 क्या है? उस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में पुट करने पर क्या आता है वो। और टी क्या है? तो टी है आपका जब आप उस सर्कल की इक्वेशन के साथ उस पॉइंट को पुट करके होमोजेनाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? होमोजेनाइजेशन। कैसे किया जाता है? x डॉट x1 प्लस y डॉट y1 प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू वाई प्लस y1 इंटू सी। ये वाला जो इक्वेशन है वो होता है आपका टी। मैंने ये चीज़ पीछे बता दी है। तो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो गई? s गुणा S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? चलिए अब बात करते हैं हम आगे की और। तो आप इसके अंदर लिखिए दोस्तों, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग टू पॉइंट्स P alpha and Q beta. Let circle be x square plus y square is equal to a square। ठीक है, देखिए हम क्या निकालने वाले हैं? इक्वेशन ऑफ क्वाड निकाल रहे हैं जो दो पॉइंट P और Q को क्या करती हो? ज्वाइन करवाती हो। उस क्वाड की इक्वेशन जिसके अंदर सर्कल की इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देन इक्वेशन ऑफ पी क्यू विल बी इक्वेशन हो जाएगी आपके क्या? एक्स और कॉस एल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2 प्लस वाई साइन एल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 बराबर ए कॉस एल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। समझ में आ गई बात? क्लियर है? और इसका डायग्राम अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये देखिए डायग्राम इस टाइप से कुछ बनने वाला है। ये है हमारा क्या? सर्कल मान लो। ठीक है, अब इस सर्कल के ऊपर हमने क्या करा दोस्तों? टेंजेंट खींची है और ये देखिए इस टाइप से कुछ डायग्राम हमारा बनने वाला है। ये लो। ठीक, अब इसका करेंगे नामकरण। तो ये कोई पॉइंट है R जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1। ठीक, और ये मिलते हैं इस P पॉइंट के ऊपर जिसके P के कोऑर्डिनेट क्या है? P एल्फा का मतलब हुआ आपके A कॉस एल्फा A साइन एल्फा। ऐसे ही ये है पॉइंट Q बीटा जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे A कॉस बीटा और A साइन बीटा। क्लियर है? अब ये जो आपके दो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है इनको आप जोड़ेंगे। ये लाइन क्या हो गई? पी क्यू। तो इस पी क्यू की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी वो हम सीख रहे हैं। और अभी हमने सेंटर क्या लिया है, सॉरी सर्कल क्या लिया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो इसका सेंटर हो जाएगा 0,0। अगर दूसरी फॉर्म में दे रखा है तो आप क्या लेते हैं? -g, -f। तो अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि हम क्या बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे दोस्तों आपके पेयर ऑफ टेंजेंट की। तो वो इक्वेशन निकालना हमने सीख लिया, s डॉट S1 बराबर टी स्क्वायर। फिर हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जो कि आपके दो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को जोड़ करके बन रही हो। उस कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी? तो जिसके दो पॉइंट भी अगर आपको दे रखे हैं P एल्फा और Q बीटा, तो आपके जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी x गुणा कॉस एल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 प्लस वाई साइन एल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इक्वल टू A कॉस एल्फा माइनस बीटा अपॉन में
2। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? चलिए अब बात करते हैं हम आगे की ओर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट पी अल्फा एंड क्यू बीटा, उसके बारे में। मतलब अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। किसकी बात कर रहे हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की। किसके? टेंजेंट्स की, जो ड्रॉ की जा रही है पी अल्फा और बीटा के ऊपर, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? तो आप लिखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स drawn at P alpha and Q beta will be a cos alpha minus beta अपॉन 2 अपॉन हो जाएगा cos एल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, और ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा a साइन एल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 अपॉन में आ जाएगा cos एल्फा माइनस बीटा अपॉन में 2। क्लियर है बात इतनी आपके? अरे क्लियर हो गई। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं आप टेंजेंट्स का, जो टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है पी अल्फा और क्यू बीटा पॉइंट के ऊपर। तब तो आपके क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? ए कॉस एल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 और अपॉन में कॉस एल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट आपका हो जाएगा ए साइन एल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 और कॉस एल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। क्लियर है बात आपके? समझ में आ चुकी है दोस्तों? अरे इतना क्लियर है आप लोगों के लिए? तो ये क्या था दोस्तों, आपके कॉर्ड की इक्वेशन हमने निकालना सीखा, पेयर ऑफ टेंजेंट के बारे में हमने सीखा, डायरेक्ट्रिक सर्कल के बारे में सीखा, पावर ऑफ अ पॉइंट के बारे में सीखा। और अब जो है दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो आप लोग जो है क्वेश्चन नोट करिएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अ पॉइंट moves such that a tangent from it to the circle x square plus y square plus 4x minus 5y plus 6 is equal to 0 is double the length of tangent to circle x square plus y square is equal to 4. Find locus of point। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? तो क्वेश्चन है आप लोगों का कि a point moves such that a tangent from it to the circle x square plus y square plus 4x minus 5y plus 6 equal to 0। एक आपका पॉइंट है वो ऐसे मूव करता है कि टेंजेंट उसके ऊपर अगर किसी सर्कल के ऊपर डाल रहे हैं उस पॉइंट से, जो सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0 इज डबल द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू सर्कल दिस। मतलब एक पॉइंट है, उससे आप सर्कल फर्स्ट वाले पर अगर डालते हैं क्या आपका टेंजेंट, तो उसकी जो लेंथ आएगी, और अगर उसी पॉइंट से आप दूसरा सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 पर टेंजेंट डालते हैं
तो उसकी ट्वाइस आ जाती है। तो मान लो कि जो पॉइंट मूव कर रहा है, तो हम लिखेंगे लेट पॉइंट बी एच कॉमा के। कोई पॉइंट है एच कॉमा के जिससे हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंट डाल रहे हैं। अगर इस पॉइंट से पहले वाले सर्कल पर टेंजेंट डालेंगे तो क्या आती है टेंजेंट की लेंथ, उस पॉइंट को उसमें पुट कर देते हैं, यानी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2h माइनस 4h माइनस, एक मिनट, ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4h माइनस 5k प्लस 6 ये आती है, और उसका अंडर रूट इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। फिर इसने बोला उसकी ट्वाइस है। किसकी लेंथ की ट्वाइस है, जब आप इस सर्कल के ऊपर यानी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4 के ऊपर जब आप क्या कर रहे हो, अरे टेंजेंट निकाल रहे हो, तो दोनों की टेंजेंट का जो रिलेशन है वो हमने लिख दिया। अब दोनों तरफ हम कर देते हैं स्क्वायर, तो आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4h माइनस 5k प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा आपके 4 मल्टीप्लाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4। समझ में आ गई बात। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका लोकस क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया भी था कि जब आप लोकस लिख रहे हो तो h और k को वापस से एक्स वाई में बदल दोगे। एच स्क्वायर है और इधर से माइनस का 4h स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 3h स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3y स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4x आ जाएगा, और फिर ये माइनस का 5k और इधर से k है नहीं तो ये माइनस का 5y हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का 4h होगा, है ना। देखिए ये जब इधर लेकर के आएंगे तो ये बचेगा 3h स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे तो 3y स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये माइनस का 4h हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस का 5y बन जाएगा, और ये जो है आपका कितना है, अरे प्लस का 6 और इधर माइनस का 16 और ये माइनस का 6 यानी माइनस 22 इक्वल टू 0। तो ये बताइए इस पॉइंट का जो लोकस आया वो पॉइंट का लोकस भी क्या आ गया दोस्तों, एक सर्कल आ गया। तो इसका मतलब जो है आप लोगों से दोस्तों, अगर अब ये जो सर्कल बना या फिर ये आपसे पूछ लेता, फाइंड द लोकस नहीं पूछता, वो पूछ लेता अगर कि फाइंड द रेडियस ऑफ द लोकस, तो रेडियस के जो लोकस होती वो कैसे निकलती, तो ये सर्कल है, अब इस सर्कल की रेडियस आप जैसे निकालते वैसे ही आपके लोकस की रेडियस हो जाती, तो हमारा आंसर आ जाता ना इजीली। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आप लिखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट P which moves such that angle made by pair of tangents drawn to the circle x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर इज 60 डिग्री। ये क्या कह रहा है कि फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट P, किसी पॉइंट P का लोकस निकालिए विच मूव सच दैट, वो ऐसे मूव करता है कि एंगल मेड बाय पेयर ऑफ टेंजेंट, उस पॉइंट से अगर आप पेयर ऑफ टेंजेंट्स खींचते हैं तो उन दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट्स जो है एंगल बनेगा वो कितना 60 डिग्री बनता है, ऐसे वो मूव कर रहा है। कहने का मतलब इस टाइप से अगर हम डायग्राम बनाएं तो देखिए ऐसा बनेगा इसका डायग्राम। ये हो गया सर्कल और इस सर्कल के ऊपर हम एक पॉइंट P से क्या करते हैं, टेंजेंट खींचते हैं। ये लो 2 टेंजेंट आ गई, क्लियर है। और फिर
हम क्या करेंगे, अरे इस पॉइंट से इनको मिला देंगे, ये मिला दिया, क्लियर है। और इसको भी ऐसे ही मिला दो और ऐसे ही इसको भी मिला दो, ठीक है। अब ये पॉइंट P से हमने सपोज करिए दो टेंजेंट खींची है जो मिल रही है A और B पॉइंट के ऊपर। इसका सेंटर जो है वो क्या हो जाएगा 0,0, क्योंकि सर्कल दे रखा है x² + y² = a², ठीक है। इसकी रेडियस हो जाएगी आपके A, तो ये हो गया A। और ये तो आपको पता ही है 90 डिग्री एंगल बनेगा ही। साथ ही साथ इसने कह दिया है कि इन दोनों के बीच एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, अरे 60 डिग्री बन रहा है, ऐसे स्पष्ट कह दिया है ना। तो आपको पता है ना ये बाइसेक्ट करता है, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। चलिए तो और ये जो है आपके कितनी हो जाएगी, अरे ये कितनी हो जाएगी दोस्तों आपके, अरे ये जो रेडियस होती है ये होती है वैसे आपकी डबल हो जाएगी। क्यों डबल हो रही है, क्योंकि देखो ये A है और अगर ये A है तो इसका आप जो कंपोनेंट लेंगे तो वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ देखो ये बनेगा कितना अब 60 डिग्री एंगल, तो जब आप इसका cos थीटा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका इधर 2A बन जाएगा, क्लियर है। अब देखो ये आपके प्रूफ भी हो रहा है यहाँ पर अभी, ये देखिए अब क्या होगा आपके पास आ क्या गया sin 30 इस एंगल के बराबर। और sin 30 की वैल्यू क्या होती है, अरे लाल कक्का बताया था ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। इसके लिए लंब कितना होगा A यानी रेडियस बटे कर्ण तो फिक्स है ना सबसे बड़ी भुजा PC, तो PC बराबर कितना आ गया 2A, इसलिए मैंने ये लिखा है 2A। समझ में आ गई बात, क्लियर है। और इस पॉइंट P का अगर हमें लोकस लिखना है तो हम लिखेंगे लोकस ऑफ P इज, क्या हो जाएगा इसका लोकस, अरे भाई बताओ इसका लोकस क्या होगा, अरे क्या होगा मैंने बताया था ना आपको, हाँ बिल्कुल, क्या हो जाएगा x² + y² बराबर 4A², क्योंकि अरे ये भी एक सर्कल के अंदर ही घूमेगा और अगर ये सर्कल में घूम रहा है तो केवल रेडियस चेंज होगी 2A और उससे जो है फिर हम क्या कर देंगे रेडियस 2A पुट कर देंगे। तो लोकस क्या आ गया उस पॉइंट का भी x² + y² बराबर 4A², क्या है ये, अरे ये आपका है उसकी क्या दोस्तों लोकस है, कौन से पॉइंट P की, जिससे आपने दो टेंजेंट निकाली थी और उन दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल था 60 डिग्री। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि हमारा ये जो कंटेंट, हमारा जो टारगेट है फ्री एजुकेशन सभी लोगों तक पहुंचाई जाए। तो ये जो है आप लोग ही मेरा सपना पूरा कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें। धन्यवाद।